14 बराबर कितना? सॉल्व कर सकते हो? कितना होगा सॉल्व करके? 12 दूना x बराबर 28। इसमें कोई खास बात नहीं है, ठीक है? कोई शक? अब चलें आगे। कल वीडियो शेयर किया था, वो देख लिए थे आप लोग सब आदमी? हाँ, तो कुछ फायदा करेगा, है ना? क्या गिरजा बाबू, कहाँ चलिए हो? हाँ, बाप रे बाप। हाँ, कोई कहेगा घर गए थे, कोई कहेगा ससुराल गए थे। ये घर ससुराल के फेरा में पढ़ाई का क्या होता है, सो नहीं सोचता रहे तू लोग रे। आगे बढ़े, चलो। ये भी सेम क्वेश्चन है, दशमलव का जोड़ घटाव आना चाहिए बस। कितना होगा बाबू रे? 0.2 का अनुपात 0 पॉइंट और बराबर। सॉल्व कर सकते हैं, कितना आया? 0.3 गुना 0.12, यही है। कितना आया? 18। पक्का? चल आगे बढ़े। हाँ, अब सेंट मट मारेंगे पराठ कहां तकल। हो जाता है समस्या, नहीं 5-7 दिन से परेशान किया, बस एक और है। छोटे मोटे पाप की सजा है, नहीं अभी खत्म। हम जब पैदे हुए थे ना, तो उसमें से रेस्ट माइनस था, नहीं समझा? नहीं, कोई आदमी होता है जिसमें रेस्ट प्लस होता है। एक वो हम आदमी है जिसमें हाँ रेस्ट माइनस है। हम जब से होश में संभाले ना, होश, हमको एको दिन याद ही नहीं कि कहीं एको दिन का रेस्ट। हाँ, माथा शांत रहा है, तो अब तो उसका आदतें पड़ गया। अब रेस्ट लेंगे तो तबीयत खराब हो जाएगा। अब चले आगे। ए बकर बकर, चले आगे। अब स्थिर रहो, अब सब आदमी स्थिर रहिए, शांति से अब सुनिए जितनी बातें बता रहे हैं। बीच में कोई चुट चपड़ करिएगा, मार के मुंह फुला देंगे, ठीक है? हाँ, समझ रहे ना बुआ रे? देखो, जब 3 नंबर समानुपात में रहे, कितने नंबर? 3 नंबर। एक बहुत छोटा सा नंबर लेता हूं, जैसे मान लो हम 3 ले लिए, 3 का दुगुना ले लिए, कितना? 6। 3 का दुगुना 6 और 6 का दुगुना 12। तो आप क्या कहोगे? 3 नंबर लेना है ना। आप लोग केवल अपना कान खुला रखिए, है ना, मुंह बंद रख। आइए सर, आइए आइए। तीन नंबर है, 3, 6 और 12, ठीक है? चौथा नंबर सोचने की जरूरत अमर ताक न यार। 3, 6 और 12, चौथे नंबर सोचने की आवश्यकता नहीं है। देखो, जो अनुपात 3 और 6 का है, वही अनुपात 6 और 12 का है, तो ये कहलाएगा प्रथम, है ना? तो उसके बाद कॉमन सेंस की बात है, दूसरा कहलाएगा द्वितीय, है ना? एक का मान बढ़ेगा तो दूसरे का, कॉमन सेंस का बात। इसको लिखेंगे तो इसको मिटाएंगे नहीं, तो ये प्रथम, ये द्वितीय और ये तृतीय। अब मान लीजिए ऐसे 3 नंबर हैं, ए बी और
सी। जो अनुपात ए और वही अनुपात। तो देखो इसको आप लिख सकते हैं 3/6 बराबर कितना 6/12। क्या बात है, लिख सकते हैं ना। जो अनुपात 3 और 6 का है वही अनुपात। अब एक बात बताओ, यहां भी इसको लिख सकते हो, जो अनुपात ए और बी का है वही अनुपात बी का सी से है। कोई दिक्कत है? पक्का? हेलो सर, ब्लैक ब्लैक टोपी, आई बात समझ में? हाँ चलो क्रॉस गुना कर दें, है ना। तो बी को बी से गुना किया, क्या आया बी स्क्वायर बराबर कितना, ए को सी से गुना किया ए सी, बी स्क्वायर बराबर कितना आया। आई बात समझ में? बी स्क्वायर बराबर कितना। अच्छा, तब यहां से आप बी का मान अगर निकालोगे, किसका मान, बी का मान। बहुत खराब टेस्ट लग रहा है ना इसका बहुत ज्यादा नमक है। बी बराबर कितना, बी बोले तो द्वितीय, बी बोले तो द्वितीय बोलो चाहे मध्य बोलो, ठीक है, मध्यानुपात, ठीक है। आई बात समझ में? पक्का? अब देखो b बराबर क्या हो गया, अंडर रूट। जब a और c का मान रहेगा पता तो b का मान आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। अब देख बुआ रे, बी स्क्वायर बराबर क्या, तो यहां से a निकालोगे, क्या निकालोगे, तो a बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बट्टा सी। कहीं कोई समस्या? और सिमिलरली अगर c निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, एकदम सुंदर अक्षर में, अच्छे से नोट करिए, खाली है वहां बैठो। आइए सर, आइए आइए। कुर्सी चेयर सब खाली है। आओ कहाँ हो तो हीरो? अरे दोनों के एगो बैलगाड़ी में घुसे वो गर्दन। चलिए आगे चल। देखो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन आपको ना आपके जीवन में बहुत बार टकराएगा। और उम्मीद करते हैं कि अगर इससे पहले आपने कभी पढ़ा है तो कभी कभी आपके सामने आया भी होगा ऐसा क्वेश्चन। सही बोल रहे हैं हम? नहीं बोल रहे हैं, है ना। तो अभी कम समय आपने इस क्षेत्र में बिताया है इसलिए नहीं आया होगा, लेकिन जब 2 4 5 सेट बनाओगे, किताब से क्वेश्चन लगाओगे, तो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएगा, ठीक है। जैसे प्रथम अनुपात, मध्यम अनुपात, तृतीय अनुपात सब पूछिएगा। चलिए अब ये क्वेश्चन हो गया, ये नोट कर लिए सब लोग, लेट पैसेंजर सब नोट कर लिए हो? बच्चा सब तो ये भी ना सोच लेता है हम तो लेट आए हैं, ये हमारे काम का है ना। अब्सेंट करने वाला बच्चा बड़ा प्यार से बोलेगा, सवाल बनाया है रेने सर, हम तो कल अब्सेंट थे, हमको उसे कोई ना देना तो लेटो वाला यही कहेगा, हम तो लेट से आए हैं तो हमारे काम का ही। तो लेट से आए किए हैं कम पढ़े, और लेट से आने के बाद पढ़ चीज पढ़े, तो लेट से आने का मतलब क्या फायदा है तब। चले बाबू रे मिटा दें। अब सुनो, देखो 16 तथा 24 का कौन सा, तो तृतीय मतलब सी निकालना है आपको। क्या निकालना है, तो सी बराबर क्या होता है, अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा, बी स्क्वायर बट्टा, तो बी कौन है आपके पास 24 है ना, तो लिख डालना है 24 गुना 24, अब बट्टे कितना, कट्टम कुट्टी आता है, कर दोगे। चलो काट के बताओ कितना आंसर आया, पक्का? आठ दूना 16,
8 त्रिक 24, 12 तिया 36, है ना। देखो, लेकिन इस बात की पूरी गारंटी है कि कल के बाद या आज के बाद ये फॉर्मूला आपके दिमाग से निकल जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा नौबत आ जाए कि फॉर्मूला आप भूल जाइए। ठीक है, तो चलिए इतना तो ध्यान रखना कि 16 है, 24 है, और आपसे क्या पूछ रहा है, तृतीय। तृतीय का जगह खाली है, मतलब यहां पे क्या है, x है। मतलब जो अनुपात 16 और 24 का होगा वही अनुपात 24 का x से होगा। तो आप लिख देना ऐसे, 16/24 बराबर 24/x। अब तो यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हो, नहीं हो, अब x बराबर निकाल सकते हैं ना, 16 गुना x बराबर 24 गुना, अब 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, x बराबर 36। तो जो तरीका आपको याद रहे, ठीक है, ध्यान रखना है। क्या बनेगा तो बतियाएगा। गोरा गोरा लड़का को हम बड़ी मारते हैं, बतियाएगा नहीं, एक को बार नहीं बतियाएगा, ये अपने अबंडे तोड़ बना देगा। अपने 10 दिन पे आया है ये। हाँ एकदम चल जाओ, संगत अब्सेंट बुलाकर संगत नहीं पकड़ो। जो अब्सेंट रहेगा वो तुमको सिखाएगा, क्या जरूरी है डेली आने का। बढ़े, चलो अब तो बना लोगे ना सब सवाल। चले बाबू बनाते रहे हीरो, बनाने दीजिए बनाने दीजिए। आज के बाद आपके जीवन में प्रथम अनुपात, मध्यम अनुपात, तृतीय अनुपात में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हर जगह आपको मिलेगा, हर जगह, है ना। थोड़ा बहुत नजरिया तो बदलेगा जरूर अभी इस क्वेश्चन को लेके। कितना बोर्ड मध्यानुपात, दो रास्ता है आपके पास, है ना। एक रास्ता सीधा लगा दो, मध्यानुपात मतलब बी, बी बराबर क्या फॉर्मूला बताया, बी बराबर अंडर रूट। क्या बात है, कितना अच्छा याद रखते हो तो लोग। तो ए कितना है बेटा, 6, अभी कितना है, तो वर्गमूल तो हर कोई तोड़ सकता है, नहीं। अच्छा, तो 6 का 6 और 9 6 के 54, ठीक है। तो 2 को 6 में से को 6 निकल गया, और 9 का 3 निकल गया, ठीक है, 18, है ना। कुछ आवाज ऐसा भी होगा सीधा गुना करके भी लिखेगा, है ना, और उसके बाद वर्गमूल निकाल देगा। आई बात समझ में ना हो। चलिए, अगर ये फॉर्मूला भूल गए, ठीक है, ऐसी संभावना है, क्योंकि हम भी भूलते हैं, तो हमको लगता है कि हमारे संगत में तू लोग हो तो। हाँ अब नहीं भूलते हैं, क्योंकि अब तो हर सप्ताह 10 दिन पे रिवीजन होता है, तो अब नहीं भूलते, पढ़ने के टाइम में भूल जाया करते थे, कोई बड़ी बात नहीं। देखो, तो 3 नंबर है ना बाबूरे, बीच वाला गायब है, बीच वाला गायब है, तो बीच में x लिख दें और लास्ट में कितना लिख दें। तो जो अनुपात 6 का x से है, अपना कॉपी देख लेना बाद में बुआ रे, पहले जो हम बकर बकर कर रहे हैं वो देख लो ना, x बटा कितना 54, जो अनुपात 6 का x से है वही अनुपात x का। चलो अब क्रॉस गुना कर दें तो कितना होगा बाबू रे, अभी न बताए हैं। चलो अब तो सॉल्व कर सकते हो ना, पक्का ना, सॉल्व होके कितना आएगा, आ रही बात समझ में, सीख रहे अच्छे से। हाँ बस जितना दिन क्लास चलता है, क्लास आइए, यहां समय बिताइए, आता है क्वेश्चन फिर भी नहीं आता है
शांत मन से केवल समय बिताइए और देखिए 10 क्लास में आपके जीवन में कभी रेशियो का कोनो सवाल नहीं फंसेगा। बस खाली ओवर स्मार्ट नहीं बनना है कि हम बहुत काबिल हैं। आइए ना जल्दी आइए। लिखिए, करिए नोटबुक पे, लिखिए लिखिए। कुछ तो बोला जरूर है, अब क्या बोला है सो कहता है, नहीं बोले हैं तो हम क्या करें। हाँ, ऐसा ढक्कन तो है नहीं कि खोल के अंदर से निकालने की कौन चीज है अंदर में। हाँ, सोनू नाम 100 में से 70 को बच्चा का है। नहीं, सोनू मोनू। हम अपने भाई में सबसे छोटे हैं, हमसे छोटा होता तो निश्चित रूप से मोनू ही होता है कि नहीं। आगे बढ़े, आगे बता दो इसको। हल्ला कोई नहीं करेगा, जिससे पूछेंगे को बताएगा आंसर। कैसा मूर्ख सा बात है, कहते नहीं बताना, हम पूछ लेंगे। अपने आप को ज्यादा तेज साबित करने की कोशिश ना करें, 1 सेकंड में गधा साबित कर देंगे तोरा हम। नहीं, हाँ हाँ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, बनता है सवाल, अच्छी बात है ना। मेरी नजर में बहुत इज्जत है आपकी, बनाइए सवाल, एकदम शांत रहिए। हम पूछ लेंगे जिनसे हमको जरूरत होगी। क्या आगे बढ़े। बताओ जी कितना आंसर आया इसका। इसका 0.08। बताओ जी कितना आंसर आया। 0.08 बोले में हकला जाओगे। चलो बता दे कितना आंसर आया। आए, हाँ, लिखा कॉपी। अरे गुना गलती के लिए अंदर में 0.064 लिख ले तू, देख। हाँ, तब ना 2 अंक के बाद दशमलव आएगा। देख बाबू रे, मध्यानुपात निकालना है ना, सीधा रूट के अंदर में कितना। देखो सुनो 1 मिनट, ज्यादा दशमलव में अगर दिक्कत हो रहा है ना कि एग्जैक्ट गुना करके कितना अंक के बाद दशमलव दें, तो एक काम करो, दशमलव हटा के बट्टा में 100 लिख लो। ठीक है, एक बार ऐसे बना लो, एक रिसर्च करने में कोई ज्यादा वक्त, उसके बाद देख लो यहां पे। तो 32 दूना 64, 2 बार 100 है ना। चल यहां वर्गमूल साफे निकाल देते हैं, 64 का 8 और 2 को 100 में से। अब 2 अंक के बाद एगो 8 रहबे करेगा, एगो 0 रहेगा, एगो सुंदर लगने के लिए 0 है ना। और फिर एक बार बढ़ाने के बाद आपको दिखेगा 32 दूना 64 और 4 अंक के बाद दशमलव, तो आंसर में 2 अंक के बाद दशमलव। रूट के अंदर में अगर 4 अंक के बाद दशमलव है तो रूट के बाहर, सिंपल सी बात है, उसका आधा हो जाता है ना। आगे बढ़े, चलो बताओ। सिंपल क्वेश्चन है, पहले बनाइए सीट से, बहुत साधारण क्वेश्चन है। रेशियो मजेदार बनेगा जब इसमें मिक्सचर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इतना मात्रा में दूध, इतना मात्रा में पानी, है ना, आएगा, मजा आएगा, है ना। इतना निकाल के पेप्सी निकाल के पानी मिला देते हैं, है ना। तो ये धीरे धीरे माहौल गर्म होगा, सीखते रहिए पहले थोड़ा थोड़ा।
बना सवाल। देखो कितना अनुपात है, 7:7:13 के प्रत्येक पद में कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ी जाए। तो चलिए मान लेते हैं कितना जोड़ा जाए, x जोड़ा जाए कि नई संख्या किस अनुपात में हो जाए। यहां से किसका मान पुट करना है बाबू रे, या तो ऑप्शन से पुट कर दो और नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, दो रास्ते आपके पास, एक तो गो थ्रू ऑप्शन। एक बात देखो, 2 के मल्टीपल में होना चाहिए ऊपर वाला, ऊपर वाला किसके मल्टीपल में होना चाहिए, 2 के मल्टीपल में। तो 7 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 8, 2 के मल्टीपल में। 7 में 2 जोड़ेंगे तो 2 के मल्टीपल में नहीं आएगा, मतलब 2 आपका आंसर नहीं होगा। 3 इस तीनों में से क्यों हो सकता है, और फिर 3 के मल्टीपल में, तो 13 में 3 जोड़ोगे तो 3 के मल्टीपल में होगा, ये आपका आंसर नहीं होगा। चलो अब कौन होगा, 13 में 1 जोड़ोगे तो आंसर क्या आ रहा है आपका, खेल खत्म है कि नहीं। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, 2 के मल्टीपल में और 3 के मल्टीपल में लाना है, और नहीं तो क्या करो यहां पे कुछ नहीं कर सकते हैं तो क्रॉस को ना तो कितना है बाबू रे, 13 दूना 26 प्लस बराबर कितना 21 प्लस 3x, 3x माइनस 2x 26 माइनस 21 कितना हो गया 5। ठीक है, देखिए नई बातें सामने आई ना, 2 के मल्टीपल में और जरूरी बात होगा कोनो तुम्हारा, क्या हुआ आपका, आ जाओ आज। पानी पियो जी, पानी दो बचवा, नहीं अब चले आगे, बढ़े, सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन के हिसाब से सोच सकते हैं। ऑप्शन के हिसाब से नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा, हो सकता है टाइपिंग एरर होगा, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। आ भूत अब बना दो, इसमें कौन सा भूत देखा है, एक जब से आप आए हैं सर तब से देख रहे हैं। कितना 3 5 में क्या जोड़ी जाए ना, चलो तीन बट्टा 5 के प्रत्येक 5 तिया 4 तिया कितना हो जाएगा 3x, उसके बाद फिर 5 तिया 4 तिया
5 थे 15, 4 थे 12, कितना होगा बताओ? 15 होगा ना रे, प्लस 3x होगा, इधर 12 होगा, प्लस 4x होगा, तो 4 में से 3 घट गया। ये थोड़ा सा हमको लगता है कि ये मामला, हाँ, क्या हुआ? आगे चले? बढ़े आगे? बन जाएगा? बताओ। देखो 5 13 22 और 47, प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि प्रत्येक संख्या क्या हो जाए? समानुपाती का मतलब क्या कि जो अनुपात 5 और वही अनुपात 22 और 47 का हो जाए। 22 और, देखो कहता है कि कौन सी संख्या सब में क्या किया जाए? जोड़ा जाए। कौन सी संख्या सब में? तो यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है? ऑप्शन के थ्रू वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है? ऑप्शन से क्या करना है? वैल्यू पुट कर देना है। तो ऑप्शन से वैल्यू कैसे पुट करेंगे? देखो 5 दू 7 और 13 दू, तो 7/15, ये कितना हो गया? 24/49। दोनों सेम आएगा? नहीं आएगा, मतलब ये आंसर दूसरा रख के देखिए कितना होगा? 5 4 9/17, ये कितना हो जाएगा? 22 4 26/51। सेम सेम है दोनों? नहीं नहीं हो। चल इसको रख के देखो, 5 3 8/16, इधर कितना हो जाएगा? 25 दोनों सेम सेम है? सेम सेम है ना हो? इसका मतलब 3 क्या होगा आपका आंसर होगा। आइए आइए, चाय नाश्ता करने में टाइम लग ही जाता है। बढ़े आगे? आपको ऑप्शन से ही लगाना है। एक वीडियो शेयर करूंगा आज, उसको निश्चित रूप से देखिएगा, निश्चित रूप से। हाँ, कॉपी में लिख के लगेगा सारा सवाल, प्रूफ के लिए कि हाँ पढ़े हैं सारा क्वेश्चन एक एक। हर तरीका, हर सवाल हम आप तक पहुंचा देंगे, है ना? बस और सपोर्ट करते रहिए, देखते रहिए, कॉपी में नोट। हाँ, क्योंकि एक ही जगह से सारी चीजें देना आपको संभव, हाँ, क्योंकि ज्यादा वक्त लगेगा और ज्यादा वक्त का अलाव। बहुत बातें, कुछ कुछ बातें खुद से भी समझ लीजिए। नहीं, ए बक बक, बढ़े आगे?
केवल कलम को अपना काम करने दीजिए ना। हो अब सब आदमी है हल करते हैं तो आवाज ज्यादा होता है एकदम से। बना दो संख्या किस अनुपात में? ठीक है, इसमें प्रत्येक में क्या जोड़ने पर? तो ध्यान रखिएगा यहां आपको अनुपात के लिए 7x और हाँ इसमें कितना जोड़ रहे हैं आप? 7 जोड़ रहे हैं तो अनुपात कितना हो रहा है ना? इसमें छोटी संख्या कौन है? क्रॉस गुना कर दें कितना हो जाएगा बताओ? 7 तिया प्लस बराबर कितना? +14। चलो अब कितना हो गया भाई रे बताओ? x बराबर कितना निकल गया? तो x बराबर 7 निकल गया ना। छोटी संख्या कौन है? 7 सत्ते। ठीक है, चलो अभी रिसेंटली हम लोग एज प्रॉब्लम पढ़े हैं, उसमें पहले अनुपात कितना है? 7 अनुपात, और कितने साल के बाद? 7 साल के बाद अनुपात कितना हो जाता है? याद आया? कितना हो रहा है? 2:3 हो रहा है ना। हो कितने साल के बाद? देखो तो यहां अंतर अलग अलग है ना, तो क्रॉस गुना कर दें। 7 तिया 11 दूना कितने का अंतर है? तो 1 बराबर, अभी 2 3 में कितने का अंतर है ना? 1 बराबर कितने के? तो 7 बराबर कितने के? सेम कॉन्सेप्ट है, पहले दिखा था तो अब दिखना चाहिए, अब दिखना चाहिए, समझे? नया शर्ट खरीदा है? नया शर्ट खरीदा है? हैं? आगे बढ़े, चलना आगे। हाँ जी बताओ। आप ही थे? चलिए अभी आप ही को याद कर रहे थे अभी, अब ये क्वेश्चन देखे ना। हाँ तो बस अभी पूछने वाले थे कि कोई सज्जन भेजे थे क्वेश्चन, आपका भी डिस्कस कर रहे थे। चलो बताओ रे कितना आंसर है इसका? पैसा बांटना आता है ना रे बाबू? 80 रुपया को बांटना है 5:3 में। कितना कितना बांटोगे? 5 3 8 बराबर, हाँ 1 बराबर 10। दोनों काम हो गया। चलो कितना हो गया? कितना हो गया? कोई दिक्कत? अब एबीसी को बांटना है कितने रुपया को? ए का जो भाग है, ए का भाग और बी और सी के संयुक्त भाग का, ए को मिलता है बीसी का 2/5, तो ए को कम मिलता है कि ज्यादा? जो 2/5 होगा बेटा, जो तो 2/5 एक से छोटी ना, तो छोटी वाली ए को और बड़ी वाली बी और सी को। तो ए को मिलेगा और बी और सी को मिलेगा, तो ए को कितना हिस्सा मिलेगा? 2 हिस्सा, बी और सी को बना देना है।
है ना? अब बना दोगे? पैसा को किस रेशियो में बांटना है? दो और? आपको किसका हिस्सा पूछ रहा है? बना दो। क्वेश्चन में कुछ है थोड़ा ना। बना? नहीं समझ में आया? अब पूछेंगे तब बोलिएगा। यहां पे ध्यान था? सच बोल रहे हैं? देखो क्या बोल रहे हैं। ओ बच्चा लोग, ए बोलता है ए कि मेरा जो हिस्सा है ना वो किसके बराबर है? बी और सी के संयुक्त भाग का, है ना? तो क्रॉस गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा? बराबर 2 इंटू, अब यहां से ए बट्टा बी, ए बट्टा अब बी प्लस सी निकालोगे तो ठीक है। आई बात समझ में? अब तो समझा ना? अब वही तो हम बोल रहे थे ना कि ए को मिलता है 2/5। 2/, तो 2/5 एक से छोटी है तो छोटा वाला ले लेगा ए, तो छोटा कौन है इसमें? 2। अब बड़का हिस्सा ले लेगा बी सी, है कि नहीं? तो ये चीजें समझना पड़ेगा आपको, जितना जल्दी हो समझ लीजिए। तो ए का हिस्सा 2, बी और सी का हिस्सा 5। ए का हिस्सा पूछ रहा है, बोले कितना होगा? 10/50 को 2:5 में बांटना है। 10/50 को 2:5 में बांटना है। सात बराबर एक बराबर कितना? 1.5। फिर कितना बराबर? कितना? 2 बराबर 300। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग। एक क्वेश्चन लिखिए। लिखे? लिखो, ए बी और सी में, ए बी और सी में कितना में? ए बी और सी में 3,000 रुपया, 3,000, 3,000 ऐसा होता है 3,000 रुपया इस प्रकार बांटा गया, इस प्रकार बांटा गया, इस प्रकार बांटा गया कि ए को, ए को, ए को बी और सी, बी और सी दोनों को मिलाकर, दोनों को मिलाकर प्राप्त राशि का 1/3 हिस्सा मिलता है। 1/3 हिस्सा मिलता है और बी को ए और सी, ए और सी दोनों को मिलाकर प्राप्त राशि का 2/3 हिस्सा मिलता है। 2/3 हिस्सा मिलता है। तो सी को कितना हिस्सा मिला? बहुत ही आसान सवाल है। अगर अभी जो बच्चा सवाल समझ गया ये सवाल बना देगा।
कुछ ही नहीं सवाल में। पहले बांटिए ए का बी और सी के साथ, फिर बांटिए बी का ए और सी के साथ। पागल है तू रे। है यार एकदम से कसाई उसाई था रे तू पीछे। हालांकि आंसर सही होता है, अच्छी बात है। अच्छा ठीक ठीक। पानी दो रे, पानी देख रहा, पानी दे। हमको चाहिए, सबको चाहिए। ला कल से नमन चूस खरीद के लाएंगे हम। नमन चूस समझता है ना? हाँ, एगो आंसर बोलेगा, एगो नमन चूस ठाल दे उसके मुंह में, चुप रहेगा। डेयरी मिल्क खाने वाला शकलो होना चाहिए ना रे। डेयरी मिल्क के लिए शकल भी तो होना चाहिए, है ना? तो ए को बी और सी का कितना मिलता है? 1/3। ए ध्यान से देखिएगा, ए को बी और सी का 1/, यही ना है। कितना रुपया है? 3000 रुपया को पहले किस रेशियो में बांटिए, ए और बी और सी में, है ना? कितना शेयर बनता है बताओ? 3:1। 4 बराबर कितना? 1 बराबर कितना? 750। बहुत बढ़िया। ए को मिलेगा कितना? अभी को कितना मिलेगा? बी और सी मिला के 2250। अगर पहले कंडीशन को देखा जाए तो ए और बी और सी के बीच में ऐसा पैसा बट रहा है। अगला कंडीशन क्या बोल रहा है? बी और ए सी का, तो बी और ए सी का क्या रेशियो है? 2/3। चलो तो 2 3 5 बराबर कितना? 3000। 1 बराबर 600। देखो ये बातें जब आप सवाल बनाओगे तो आपके मन में ही आएगा। हम लिख रहे हैं इसीलिए ज्यादा स्टेप लग रहा है, लेकिन आप तो सीधा 600 करोगे। ठीक है, और 6 दूना कितना? और कितना? 1800। अब थोड़ा सा भेजा लगा, अपना भेजा लगा, किसको कितना मिलेगा? देखो ए को मिला अगर 750, तो ए और सी को कितना मिला है? 1800। उसमें सी का कितना शेयर बच रहा है? 1800 में से कितना घटा देंगे? 700। कितना बचेगा? यही ना आपसे क्या पूछ रहा था? सी का शेयर कितना आ गया? 1050। कहानी खत्म। वहां दोनों रेशियो में पैसा बांटे, वो समझ में आया? फिर देख लीजिए कितना कितना पैसा सबको मिला है। ए अगर पहला रेशियो सही है तो उस हिसाब से ए को कितना मिला है? 750। अगर दूसरा रेशियो भी सही है तो ए और सी को मिला है कितना? 1800। तो ए का शेयर 750, बाकी जो बच गया वो सी का शेयर। आई बात समझ में अच्छे से? कोई बात। अच्छा लग रहा है यहां बैठ के? पीछे बैठते मजा आता था, है कि नहीं? जहां मार हो वहां पीछे बैठो, और जहां खाने पीने की चीज हो वहां
पढ़ने वाले मामले में आगे बैठो, अब मार वाला में सबसे पीछे। हाँ सबसे पीछे, अलग से भी अपने से भी को लाइन बना लो। नहीं लिख लिए, अब ये बात समझे ना आप। चलो आसान सवाल है। अब लास्ट उपाय है, कल सब आदमी एगो गेंदा फूल का माला लाना। हाँ बस आंसर बोले, धनाधन 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 माला उसके सर में करा। हाँ आरआईपी हो जाएगा। सवाल बनाइए आप। ठीक है फिर, बढ़िया बढ़िया बना रहे हो, पर खाली कंट्रोल रख, स्थिर रहा। अस्थिर अस्थिर रहो। अब चलेगा आगे। हाँ 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 हाँ। ए बी सी तथा डी में किस रेशियो में? 3 4। हाँ अब क्या बोल रहा है? सी का भाग बी के भाग से कौन ज्यादा है रे? सी का भाग किससे? तो सी और बी में क्या कनेक्शन है? ये है ना बी रे, ये है ना सी। कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। और यहां कितना ज्यादा है? तो 5 बराबर 2500, एक बराबर 500, एक बराबर कितना 516। अब किसका भाग पूछ रहा बाबू रे? ए तथा, तो ए और डी मिला के कितना है? 13। तो एक यूनिट मिल गया 516। एक यूनिट, हमको कितना यूनिट चाहिए? 13 यूनिट। तो किससे गुना कर देगा? चलो गुना कर दो। देखो एक बात बताते हैं, 6 ऑप्शन में 8 यहां है, लेकिन ऑप्शन एक और है, इनमें से कोई नहीं। अगर ये ऑप्शन में ना होता तो सीधा आंख बंद करके आंसर दे देते, लेकिन हाँ ठीक है ठीक है। या तो यही होगा और नहीं तो चांस मत लीजिएगा ऐसे केस में, गुना करिए लीजिएगा। क्या? हाँ बैंक वाले एग्जाम में है ना, ये सब रिस्क ले लिया जाता है क्वेश्चन में। आगे बढ़े, फिर से बताएं, बतियाने में टाइम लगा दिए थे। सवाल ध्यान से देखो, कुछ नहीं सवाल में। रेशियो दे रखा है ना, कौन ज्यादा है? सी का भाग बी के भाग से। तो यहां देख सकते हो सी और बी में कितने का अंतर है? तो 5 बराबर कितने के? तो एक यूनिट दे रखा है 500। आपको ए और डी दोनों का मिला के पूछ रहा है, 10 3 13। 13 से गुना कर देना, जो आएगा वो आपका।
बन रहा है। सवाल में दिमाग का जरूरत पड़ता है। आए, पैर का जरूरत तो पड़ता नहीं है, या तो दिमाग का जरूरत पड़ता है, तो बनना चाहिए। हाँ। ₹1655.90 को किसमें किससे बांटना है? विपिन चंद्रा के बीच। घर पे मेहनत की होता है, यहाँ आके बकबक कर रहा है, वही ना। हाँ। तो इसके लिए तो तू हमको मिलता, कहता 2 मिनट देख लीजिए सर, हम कौन बना के लाए हैं, है ना। इंस्टॉलमेंट में देने का क्या जरूरत है? एक ही बार कहता लीजिए सर, हम बना के लाए हैं, देख लीजिए कौन कौन सही है कौन गलत है, बात खत्म। सो मारने का क्या जरूरत है? कितना रुपया बाबू रे? 1655 किसके किसके बीच बांटना है? अमित, विपिन एंड चंद्रा। अमित को मिलने वाला 2 रुपया, तो विपिन को देखो, तो अमित और विपिन के बीच का रेशियो पहले कितना है? 2:3। ठीक है, फिर क्या हो रहा है? विपिन को मिलने वाले, विपिन और चंद्रा के बीच क्या रेशियो है? 4:3, यही ना है? अमित, विपिन और चंद्रा, तो रेशियो निकाल लो। अमित, विपिन और कितना हो जाएगा? 2 चौके 4 तिया 3 तिया। ठीक है, अब कटेगा, कटेगा। नहीं ना कटेगा, तो कितना पैसा है? 90 पैसा। वो किस अनुपात में बांटना है? तो किसका हिस्सा पूछ रहा है? अमित 4, 8 हिस्सा पूछ रहे हैं ना, 8वां हिस्सा। तो देखो, 8 12 20, 20 9 29 बराबर कितना? 1655.9। यही नहीं हो, है ना। तो आपको कितना यूनिट पूछ रहा है? 8 यूनिट। तो कितना हो जाएगा? 1655 है ना, बट्टा 29 × 8। यही ना, यही हिसाब पूछ रहा है आपसे। खटाखट खटाखट कैलकुलेटर निकल गया होगा अभी तक। निकला? आ गया आंसर? बन रहा है? आंसर निकाला? तूने कर भाई गुना भाग कर।
ये बांट लोगे सब आदमी, ये बांट लोगे। चलो 10 अलग हटा के बट्टा में 10 कर देते, ठीक है। अब खुश, अभी वो बना 29 से कट रहा है ये, कितने मरतबे कट रहा है? 500 पक्का। चल अब कितना आएगा बताओ, इसको गुना करके। आ देखो 4568, अब बट्टे में कितना है? बट्टे में जीरो वाला रहे ना तो उसको कोशिश करो मत मारो, ठीक है। ये है तो ज्यादा आसान हो गया, एक अंक के बाद दशमलव, मतलब 456 रुपया आंसर। अब भाग नहीं देने आता है तब वो अलग बात है, ठीक है। आगे बढ़े। बन रहा है, बन रहा होगा हमारा अच्छे से। लेट से आने से भी फायदा हो जाता है कभी कभी, चलो ठीक नहीं, ऐसा नसीब वालों को मिलता है। लेट से ट्रेन में जाओ और विंडो सीट मिल जाए, नहीं। बन रहा है सवाल, कादे हीरो बॉस, बन रहा है। बन रहा है। कोई नया बच्चा भी है आज क्लास में? कोई नया चेहरा भी है इसमें आज? चलो ठीक है, चलो बताओ। बताओ एकदम से। तब हमारा आना इधर, कुछ नहीं कहते हैं। तो फिर बन गया, बना सवाल, दिखाओ कहाँ बना। इतना काहे नोट करते हो? अभी जो सवाल दिए सो, अच्छा अच्छा वो वाला सवाल। हम यहाँ बनाने भी आते हैं, हम तो यहाँ नोट करने आते हैं ना खाली। आप बताइए, हम नोट करते जाते हैं, बनाने तो आते नहीं हम यहाँ पे। मेरा काम है, आप बताइए, हम नोट करेंगे, यही ना। क्वेश्चन मत नोट करो अभी, यहाँ पे क्वेश्चन तो है ना आपके पास। घर पे क्या करेगा, उसको अच्छा से बढ़िया कॉपी में एक एक क्वेश्चन सारा नोट कर, क्योंकि मोबाइल का गारंटी तो है नहीं, पर कभी ऐसा कुछ हो गया है ना, तो सारा क्वेश्चन एक एक करके सब आदमी नोट बना कर रख लीजिएगा, है ना। हाँ क्या जी, क्योंकि आप लोग के मोबाइल का तो कोनो गारंटी नहीं है। नहीं, मैसेज देखो कि 2-4 बार हरियर हुआ, रिप्लाई नहीं आएगा, मार दोगे दीवार में थत। बढ़े आगे। एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार से विभक्त किया, पैसा बांट रहा है एक आदमी। क्या लड़की वाला आदत सब सीख ले। कुछ चीजों पे कॉपीराइट है ना, कुछ चीजों पे कॉपीराइट है कि उन्हीं लोगों का है ना, तू लोग इन्वॉल्व। हाँ,
ये पर्सनालिटी को सूट नहीं करता है। देखो जी यहाँ पे, अरे कोनो खराब बात नहीं बोल रहे हैं, नहीं जैसे कि मारो हाथ में ऐसे, तो इस सब पे किसका कॉपीराइट है कि नहीं तुम लोगों का, बताओ। हाँ, कहा थे रे, पुत्री तथा, पुत्री तथा पत्नी, उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग और उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग में से तीन, दोनों का 3 अनुपात में है। तो पुत्री और पत्नी वो भी 3:1 में है, और पत्नी और पुत्र वो भी किस अनुपात में है। अब आपसे क्या पूछता है, यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 कम मिले तो सोच रहा होगा ज्यादा मिला होगा, लेकिन यहाँ उल्टा चल रहा है। ठीक है, पुत्री को ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, पुत्री को 10,000 ज्यादा मिल रहा है किससे, पुत्र से। तो संपत्ति का कुल भाग कितना है, तो सबसे पहले पुत्री, पत्नी और पुत्र का चाहिए जवान, रेशियो चाहिए। क्या चाहिए, चलो रेशियो निकालो, किसका किसका, पुत्री, पत्नी और, देखो सेम है ना, पुत्री पत्नी, क्रॉस क्रॉस, क्रॉस नहीं होता तो पहले क्या करते, जैसे लगता है कि मालूम है नहीं, पहले देखो क्रॉस कट, बिल्कुल क्रॉस करके लिखते, तब जाके वो टेक्निक अप्लाई करते। ऐसे बिल्कुल लिखा होना चाहिए ABC। ठीक है, तो यहां देखो ए की जगह पुत्री, बी की जगह, सी की जगह। तो ए निकालने के लिए क्या करते हैं, ए को बी से गुना करते हैं, बी निकालने के लिए बी को, और फिर सी निकालने के लिए ऐसे। चलो, तो पुत्री कितना, अब बना के आंसर बताओ। लिख दिए बाबू रे, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका, अंकित बाबू का घर कहाँ है, अंकित बाबू का घर कहाँ है, बिल्कुल जानते, गंज भैरव पट्टी। बातें ना करे बाबू रे, बातें ना करे। हम वो 2 लाख देवो कबो, सॉरी, सुपर एक्सट्रीमली सॉरी, डुपर एक्सट्रीमली सॉरी। चले आगे, आई बात समझ में। अब ये तो बता ही था ना। अच्छा, ये पूरा हुआ सवाल सब आदमी का, 3 तिया 1 तिया 1 एकान 9 3 1। देखो अभी हम सवाल आगे बढ़ा दिए थे, सब साथ हो गया। हाँ हाँ, बढ़ाइए बढ़ाइए बढ़ाइए। आज जो नहीं भी बनाया उसको हिम्मत नहीं हुआ कि बोलने का, कि बोलना है ये सब चीजें, ये आपका हक बनता है कि आप कोई सवाल नहीं समझे तो आप हमसे, हाँ, पैसा बराबर दिए हो ना जी, जो भी फी है इंस्टीट्यूट का 10,000 12,000 20,000 लाख 2 लाख सब तो बराबर दिए हो, तो हक भी आपका। हाँ, तो देखो, तो कौन ज्यादा है रे बाबू रे, 10,000 ज्यादा है कौन, तो पुत्र और पुत्री में क्या रेशियो है, ये कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, तो 8 बराबर कितने के, 10,000, तो 1 बराबर, चलो 1 बराबर 1200, तो कितना हिस्सा पूछ रहा है टोटल, तो 9 3 12 1 13, 13 से क्या करना है इसको, जो भी हो, जिसका कानी रहेगा ना बड़का बड़का, है ना, उसको मारने में बड़ा आसान हो जाता है उसके लिए। बस कुछ नहीं करना, बस पकड़ के अंगूठा से उठा देना ना, समझा, समझा रे। हाँ, आगे बढ़े, अब लिख लिए,
अभी तो इस सप्ताह में बड़ी लंबी छुट्टी होगी आप लोगों को। 15 अगस्त है, रक्षाबंधन है, उसके बाद 2 दिन मौन नहीं है। हाँ, गांव जाओगे तो फिर आने का मन नहीं करेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, गांव से आने के टाइम में रोता कौन कौन है? नहीं, सच बताओ, गांव से जब फिर यहाँ आते हो तो फिर इसमें रोता कौन कौन है? नाव में तो ऐसा रखले है ना। हाँ, नहीं डेरा पे हांडी डेक्ची मलने के बाद फिर घर से खाना मिल जाता है, फिर आने में बड़ा दिक्कत होता है, बहुत मन भारी रहता है। ये बताया था ना? बताओ, पहले शांत हो जाओ। पहले एक झलक क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। क्लास में खाना अच्छी बात है ना? नहीं, हाँ, कुछ चीजें आदमी को खुद समझना चाहिए, ये सब समझाने वाली बात नहीं होती है। 58 नहीं बना? अपसेंट वाले को नहीं बनता है, रेगुलर आने वाले को बन जाता है। चलो 58। देखो, अभी जो हम भी वाला पहला वाला बात बोले थे ना कि सब आदमी सेम फी देते हो, सबका हक एक जैसा है, वो जो रेगुलर आता है उसके लिए था। हाँ, जो रेगुलर आता है, हाँ, उसके लिए पूरा बात बोलना भूल गए थे। देखो रे बुआ, ABC है ना, 2 3 4, ठीक है? तो देखो कितना A/B है ना, तो A कितना है? 2। अब B कितना है? 3। अनुपात B कितना है? और C कितना है? और फिर C/A, C कितना है? हाँ, और A कितना है? तो अब इसका बट्टा हटाने के लिए तीनों के एलसीएम से क्या करते हैं? एलसीएम से गुना कर देते हैं। किससे? तो 3 4 2 का एलसीएम कितना होता है? एलसीएम पता है ना हो? एलसीएम पढ़े ना हम लोग। एलसीएम कौन होता है? सबसे छोटी संख्या जो कट जाए तीनों से, लतखोर। तो तीनों से कटेगा, तो 12। 12 से क्या करना है? तो 3 चौके 12, 4 दूना 4 तिये 12, और ठीक है, आई बात समझ में? समझे हो? आर्मी नंबर 1, समझे ना? इतना स्मार्ट होके काम गधा वाला करता है, बता। आगे बढ़े? चलो अब ये बना दो। सब आदमी सवाल देखिए, बन गया, अच्छी बात है, शांति बनाए रहिए। हाँ बाबू, देखे छिए अभी ओकरे तो उपाय करबे ना अभी। कॉपी दो जी, ए बच्चा, कलम दो।
जल्दी से बताओ तो। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपाती ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपाती ने बनाया 59 अंठेकान बोल रहे हो, बनाइए ना। थोड़ा गड़बड़ा गया। ओह सॉरी, बस मिला जुला के कहानी ये है कि नहीं पढ़ते हैं। हाँ मतलब मेहनत बेकार है। और देखो कितना लीटर मिश्रण है, 28 लीटर मिश्रण में पेट्रोल है तथा तेल है। अनुपात किस अनुपात में है? 5:2 में है। कहता है इसमें कितना तेल और मिलाया जाए कि यह अनुपात कितना हो जाए। तो सबसे पहले यह क्लियर कर लेना है कि 28 लीटर में तेल और पेट्रोल कितना कितना है। तो 28 लीटर में पेट्रोल है और तेल है, किस रेशियो में है? 5:, तो 5×2 7 बराबर 1 बराबर कितना यूनिट? तो ये कितना हो गया? 20 और 20 8 हुआ ना हो। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि 20 और 8 में कितना तेल और, तो कितना तेल में तेल मिलाइएगा ना हो। ठीक है, ये कितना हो जाए? ठीक है, अब कॉमन सेंस लगा, 2 यूनिट कितना के बराबर? तो 1 यूनिट, तो 1 यूनिट 10 होने के लिए कितना देना पड़ेगा यहां पर? खेल खत्म है, खेल खत्म। आना इच्छा है क्रॉस गुना करने का, कौन रोक रहा है आपको? कोई नहीं रोक रहा है। क्रॉस गुना कर दो, कितना हो गया? 8 दूना कितना हो गया? है ना, 4 बराबर 2x। यही सवाल है ना, तो थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाओगे क्या? एक स्टेप, कोई बात नहीं, अगली बार से तैयार रखिएगा। जो पहली बार सीख रहे हैं उनसे कोई गलती हो रही है तो कोई बड़ी बात, हाँ बहुत सामान्य चीजें हैं, नेचुरल बात है ये, इसके लिए परेशान नहीं होना है। आगे बढ़े। बाप रे सॉरी जान पे बन आता है एकदम से। दो वीडियो शेयर करूंगा, निश्चित रूप से देख लीजिएगा सब आदमी, ठीक है? निश्चित 10 मिनट पढ़े के औकात दो तो रहा उतना पढ़ना 10 मिनट तो पहले पढ़ो। 10 मिनट नहीं होता है, 10 मिनट में एक खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट होता है ना? 10 मिनट उसको मत कहिए, वही एक कॉन्सेप्ट सीखने में यहाँ 2 घंटा लगता हो। नहीं देखते हैं आप? नहीं देखते हैं, झूठ बोलते हैं। लाइक से को मतलब नहीं है, लाइक से मतलब नहीं है, आपको सारा क्वेश्चन आना चाहिए। आप समझिए मेरा नियत, हम चाहते हैं सारा क्वेश्चन आपके पास। कुछ बातें आप ही सोचिए ना, टाइम का बाउंडेशन रहता है यहाँ पे। नहीं पढ़े रहे हो तो नहीं यार, दोसर बच्चा निश्चित है ना, बढ़िया से बैठते कुर्सी पर,
आए बतेबो आबै छियै कुछ नहीं के लिए तो दुनू के एक एक बात लागू होइ छौ दुनू पर है बट के अरे रूस गया देगा बतियाओ नहीं खाली ठीक है हम 10 मिनट टाइम देवो हमरा से बतिया 100 आदमी जितने मन से हो अरे तेरी के आगे बढ़े चलो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा वक्त दोगे तब परसेंटेज थोड़ा बहुत पढ़े हो ये क्वेश्चन ध्यान रखना 2 क्वेश्चन स्किप किए हैं ठीक है 2 क्वेश्चन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसमें काम कर सकते हैं बताओ परसेंटेज का कॉन्सेप्ट पता है थोड़ा बहुत आखिरी क्वेश्चन है बर्दाश्त कर लो 5 मिनट और है ना देखो कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है कितना परसेंट 100% अगर आप उसमें 100% बढ़ाते हैं तो वो हो जाता है 200% उसमें अगर आप 120% बढ़ाते हैं तो वो हो जाता है 220% अगर उसमें आप 60% बढ़ाते हैं तो वो हो जाता है 160 70% बढ़ाते हैं तो वो हो जाता है बहुत सुंदर देखिए दो संख्या किस अनुपात में है 4:5 में पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि अच्छा और दूसरी संख्या में प्राप्त संख्याओं में क्या अनुपात होगा देखो तो पहला संख्या का कितना परसेंट 120% पहला संख्या का और दूसरी संख्या का रेशियो निकाल देना है हो गया बता दो जल्दी जल्दी आप परसेंटेज निकाल के जोड़ भी सकते हैं और बहुत रास्ता आपके ऊपर है तो ऐसा रास्ता बताएं जिसमें परसेंटेज निकालने में अगर दिक्कत हो रही है तो आप इतना बढ़ा दीजिए कितना आंसर ठीक है बाकी और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन रुपया पैसा वाला सवाल आय और व्यय वाला सवाल ठीक है ना अभी बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट पे कल चर्चा होगी कल बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन हम लोग कल बोले तो अगले क्लास में चाहे कल हो चाहे इसके कोई आदमी एब्सेंट हाँ शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है और देखो किसी भी बच्चों को हमारे व्यक्तिगत बात से अगर दुख होता है ना तो ये बात दिमाग में बैठा लो कि तू खाली आपस में बातचीत मत करो तू को दोस्त आपस में बात नहीं करो देखो आपके बात करने से क्या होता है आपके अगल बगल वाला भी क्या होता है डिस्टर्ब होता है बात करने चित करने के दरमियान अजीब सा हंसी निकलता है तो आपकी वजह से दोनों का ध्यान भी क्या होता है ठीक है थोड़ा समझने वाली बात है कुछ बात खुद से भी समझ लीजिए नहीं ओके सी यू अगेन बाय बाय आज सीट से उठिए और सीट से जाइए स्टॉप करो